सो नीट एस्पिरेंट्स जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके के जेई मेंस कवर कर चुका है, वैसे क्वेश्चंस आपके नीट में काफी कवर होते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूं आपके लिए जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करते हुए चलेंगे आगे। तो लगे रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर, यहाँ हम 12th के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक के, जिसमें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आपके डिस्कस किए जा रहे हैं, जो पेपर में आने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। पीवाईक्यू के पहाड़ में से भी ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपके रिपीट हो रहे हैं। जॉन्स रिएजेंट आपके पास में दे रखा है, केमिनोफोर दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है यहाँ पर KOH के साथ में, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में और अल्कोहल के साथ रिएक्शन। जब भी हम इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन देखें तो जॉन्स रिएजेंट और केमिनोफोर, ये तो आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। अगर प्राइमरी अल्कोहल की आप रिएक्शन कराते हैं जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिनोफोर की प्रेजेंस में करवानी है रिएक्शन, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्ट ले लीजिए इसका, क्योंकि सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो अगर हम इसके साथ में रिएक्शन करा रहे सोडा लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ये जैसे ही आपको ये दिखता है तो आपको क्या क्लिक करनी चाहिए, डी कार्बोक्सिलेशन। जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का प्रोडक्ट बनाती है, वो भी एक लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का, तो मीथेन आपका यहाँ पर क्या हो गया, एज अ प्रोडक्ट हो गया। ये था आपका ऐसा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब नेम रिएक्शन प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म में से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कवर करके चल रहा है। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं हमारे पास में, यहाँ OH के साथ में जब रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर कंसेंट्रेटेड H2SO4 की, तो यहाँ पर क्या होगा, OH है यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा आपका, यहाँ पर SO3H अटैक कर जाएगा। HNO3 के साथ में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनता है आपका, पिक्रिक एसिड बन जाता है। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। पिक्रिक एसिड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रखता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके यहाँ पर पूछे थे, 3 हो गए, 3 हो गए और 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल आपके जो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर the major product of A and B respectively in the following reaction। ये sequential reactions जो होती है उसकी आपको बहुत ज्यादा आती है पेपर में, आपको क्लियर विजुअलाइज होना चाहिए। ये यहाँ पर OH है, यहाँ पर फिनॉल जब भी एसाइलेशन करता है CH3COCl के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये रिंग में से H+ ना रिप्लेस होकर हाईली एसिडिक होने के कारण H+ यहाँ से रिलीज होता है, तो बेंजीन के ऊपर आपका क्या होगा, CH3, तो ऐसा का ऐसा ही है, यहाँ पर O के साथ में COCH3 अटैक कर जाएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है आपको और थर्ड में भी दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर हमें बोला कंसेंट्रेटेड H2SO4 हीट कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन एलिमिनेशन में जाएगी। OH कार्बन यहाँ से निकलेगा। अब अल्फा जो होगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये वाला एल्कीन जो है इसमें हाइपोकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कम है, तो हमारे पास में B जो हो गया इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास में जब एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, ये क्या है बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन है आपकी। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल बन जाएगा, तो फर्स्ट जो होगा A का आंसर आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। सेकंड हमारे पास अल्कोहल का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7 दे रखा है यहाँ पर, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बेंजोक्विनोन बनता है, दिस इज बेंजोक्विनोन, जिसकी वजह से फिनॉल का जो होता है वो पिंक कलर हो जाता है, तो ये हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन हो गया। अगर CHCl3 के साथ में एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है यहाँ पर फिनॉल की, तो ये आपकी रिमर टिमर रिएक्शन है। अगेन नेम रिएक्शन पे आपका क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो आपका अगर CHCl3 है तो सैलिक एल्डिहाइड बनेगा, अगर यहाँ पर CCl4 होता तो सैलिसैलिक एसिड बनता। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यहाँ पर आपको जो रिएजेंट्स दे रखे फिनॉल की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसिडिक मीडियम, ये आपकी है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे
रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन हो गई आपकी इस चैप्टर की, जो 2 रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक तो रिमर-टिमर रिएक्शन, एक कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा कॉल्बे रिएक्शन, इन 2 से क्वेश्चन आता है आपका। तो ये हमारे पास में सीधा नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि इस चैप्टर में से आपको करके जाना था। नेक्स्ट पीकेए, मतलब हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स दे देते हैं एसिडिक बेसिक, वैसे तो ये जीओसी1 का आपका क्वेश्चन है। इथेनॉल हो गया, फिनॉल हो गया, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा। पहली बात तो एलिफेटिक के कंपेयर में एरोमेटिक ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो फिनो ऑक्साइड आयन बन जाता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है, जबकि एल्को ऑक्साइड आयन जो बनता है उससे जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा पीके की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इथेनॉल की वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ए का पीके का वैल्यू आपका 15 पॉइंट यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर फिनॉल, मेटा और पैरा है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसका फिनॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है आपका फिनॉल के साथ में, तो वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जब ले रहा है तो वो -I ग्रुप शो करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है आपका H+ जो होगा जल्दी रिलीज हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसका पीके की वैल्यू आपकी सबसे कम होगी, देन मेटा की हो जाएगी, और बचा हुआ फिनॉल जो हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन आपका सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एसिडिक बेसिक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर हमारे पास में अमाइन का बेसिक कैरेक्टर, ये एक टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। अगर आपको एक एक बार भी पता है ना कि टॉलेंस रिएजेंट, हाँ भाई एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है, लुकास रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है। यहाँ हमारे पास में पूछा था फिनोलिक ग्रुप को किस पॉजिटिव ग्रुप किससे शो करता है, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन का होता है, कार्बेल अमाइन टेस्ट जो होता है वो आपका प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक अमाइन का होता है जो कि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन नहीं देता। लुकास रिएजेंट जो होता है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कराता है यहाँ पर टेरिथिलिन डाइटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ये अच्छा स्कोर करा देते हैं, तो आपको इसको डन करके जाना है पेपर में। ब्यूटेन 1-ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी इथेन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, एक तो हमारे पास में यहाँ पर दिया है ब्यूटेन 1-ऑल दिया है आपका, दूसरा हमें दिया है यहाँ पर इथॉक्सी इथेन। भैया मैडम हमें तो अभी तक नॉमेनक्लेचर में ही दिक्कत आ रही है, क्या करेंगे पेपर में, नॉमेनक्लेचर के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, रिएक्शन के फिर भी कंपाउंड दे रखे हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आईयूपीएसी आना ही चाहिए अच्छे से। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, extensive hydrogen bonding leads to stronger association of molecules between water molecule। ठीक है, आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है, और सेकंड स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुटेबल रिएजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल मिथाइल फिनाइल ईथर, दैट इज, ये रिएक्शन हमारे पास में कौन सी हो गई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई। ईथर में से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईथर में से जो आपके पेपर में ज्यादातर सेट होता है, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे आपका पेपर में क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो हो गया, इसके अंदर हमारे पास में क्या पूछा है, सुटेबल रिएजेंट। विलियमसन होता क्या है, जब हम सोडियम एल्को ऑक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ, मैं बच्चों को याद कराते टाइम बोलती हूँ, एल्काइल हैलाइड की रोना के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ईथर बनता है और NX जो होता है वो निकल जाता है। ये जनरल होता है जब तक हमारे पास में यहाँ पर ये प्राइमरी हमारे पास में एल्काइल है, लेकिन अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता है तो यहाँ एल्कीन बनता है। हमसे पूछा गया है RONA में क्या लें और RX में क्या लें। R ग्रुप जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, ये ऑप्शन भी हटा दीजिए, एल्काइल हैलाइड और ये वाले कॉम्बिनेशन में से आंसर होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ बेंजीन दे रखा था, अगर बेंजीन होता तो हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं, रोना तो होना ही चाहिए था, रोना तो होना ही चाहिए था। बाय ऐसे ही बन गया ये, ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं किया। चलिए, तो हमें याद रखने के लिए भी बढ़िया बात हो गई है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की कोई भी रिएक्शन है तो रोना तो होना ही चाहिए, ऐसे याद रखिएगा एल्काइल हैलाइड के साथ। चलिए
2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद C2H5O-, क्या दिया है 2 मिथाइल। ऐसा नहीं कि गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा सारा दिख रहा है, नहीं हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, एक बार पढ़ के देखिए क्वेश्चन। 2 मिथाइल प्रोपाइल हमारे पास में दिया है ब्रोमाइड, अगर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है एक तो C2H5O नेगेटिव के साथ और दूसरी रिएक्शन कराई जा रही है C2H5OH के साथ में, A एंड B हमारे पास में एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो SN1 में जाएगी, SN2 में जाएगी रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होगा, मैं इतने कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन को लेके क्यों जाऊं, पहले मैं देखूं कि क्या SN1 SN2 के कॉम्बिनेशंस है। ये आपका क्या है, अप्रोटिक रिएजेंट है और ये क्या है, प्रोटिक रिएजेंट। जिनको नहीं पता प्रोटिक अप्रोटिक, मेरे शॉर्ट्स में जाइए, उसमें ढूंढिए क्या होता है प्रोटिक अप्रोटिक, मैंने अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर H+ जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, इसका मतलब प्रोटिक रिएजेंट है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो क्या जाएगी आपकी SN1 के अंदर जाएगी, और अप्रोटिक है तो SN2 में जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन था, ऐसा हमें रिएक्टेंट में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फिर मैं आपको स्टार मार्क करके बोल रही हूँ, पेपर के अंदर आपके पेपर में फिर क्यूमीन वाला क्वेश्चन हो सकता है मेंस के अंदर, आप इसको डन करके जाइएगा। इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इंटरमीडिएट क्या बनता है। जब हमारे पास पहली बात तो क्यूमीन क्या होता है बेटा, ये याद रखना, क्यूमीन आपका होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब इसका एरियल ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है तो यहाँ हमारे पास में एज अ इंटरमीडिएट इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर ये क्या होता है आपका फिनॉल एसिडिक मीडियम में प्लस एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने पूरी रिएक्शन यहाँ पर इसलिए बताई, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकती थी, पर आपके पेपर में क्योंकि हो सकती है क्यूमीन वाली रिएक्शन, इसलिए आप यहीं से डन करके जाइए। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी तो आपसे इंटरमीडिएट पूछा था, वरना आपके पेपर में प्रोडक्ट भी आ सकता है। चलिए अगला हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अगेन पीके वाला हो गया क्वेश्चन। जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर पीके की वैल्यू आपकी उतनी ही कम, तो उस कॉम्बिनेशन का हमें आंसर ढूंढना था। पहला कंपाउंड है हमारे पास में 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2 और 4 पे डाइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर 4 नाइट्रोफिनॉल, ये क्वेश्चन आपको टिप्स पे होना चाहिए इसकी प्रैक्टिस। फिनॉल थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड है आपका, सॉरी फोर्थ कंपाउंड है फिनॉल आपका, थर्ड कंपाउंड है यहाँ पर OH के बाद में यहाँ पर 2, 4 और 5 पे, 2 पे 4 पे और 5 पे मिथाइल ग्रुप लेस एसिडिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। और लास्ट कंपाउंड है क्लोरो वाला फिनॉल के ऊपर यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर 1, 2 हमारे पास में थर्ड पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है। ये हमारे पास में कंपाउंड से हमें एसिडिक कैरेक्टर देखना आता होगा। यहाँ पर सेकंड कंपाउंड क्या 2,4 डाइनाइट्रो था सेकंड, ठीक है। जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका पीके की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आपका जो ए होगा वो मिनिमम होगा, और जिसके अंदर CH3 ग्रुप सबसे ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा तो उसका पीके का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो सी सबसे ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन नहीं था, 2 ऑप्शन थे आपके, और भी चेक करिए। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ए के बाद में क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, तो आपका ये क्या हो गया लास्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। अरे रे दिखने में ही गंदा लगता है, क्वेश्चन पढ़े तो सही, समझे तो सही, है क्या बेंजीन है। अगर इसकी हमने रिएक्शन करवाई, यहाँ पर मैं रिएजेंट लिख दे देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहे। सबसे पहले रिएक्शन करा रखी है CH3 CHCl CH3 AlCl3 के साथ में, इसका मतलब ये क्या है आपकी फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये हमारे पास में क्या बना लेगा यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से क्यूमीन बना लेगा। बस यहीं तक पहुंचना था हमें। सेकंड और थर्ड स्टेप वही है आपकी। सेकंड स्टेप में यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा दिया एसिडिक मीडियम में, अभी अभी मैंने बताया था, इससे आपका क्या बनता है फिनॉल बन जाता है, और दूसरा एसीटोन बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये हमारे पास में ए तो मिल गया, अब ए पी तो मिल गया, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में ए क्या होगा और पी क्या होगा। अगर अभी एक मैक्सिटी कॉलम में मैंने बताया था फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज बेंजोक्विनोन।
तो बेंजोक्विनोन आपका ए जो हो गया बेंजोक्विनोन हो गया, ये ऑप्शन में आपके बी और सी में था, तो एक तो चीज हमारे पास डन हो गई। और दूसरा हमारे पास में Br2 और CS2 की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो Br जो का होगा ऑर्थो पोजीशन पर आके अटैक कर देगा यहाँ पर, तो Br जो हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे सॉरी पैरा पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल होता है, वहां अटैक कर देगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये थे आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज अल्कोहल फिनॉल के, जो आपको करके ही जाने। अल्कोहल फिनॉल में मस्ट करने वाली आपकी रिएक्शन से रिमर रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस प्लस एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल एंड फिनॉल के। इनमें से अगर आपका एक क्वेश्चन भी सेट हो जाता है तो आपका ये वीडियो देखना सफल होगा और आप +4 की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आप पेपर तक मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के छठे छठाए क्वेश्चन गेन करके अपना स्कोर बढ़ा सके। ऑल द बेस्ट बच्चों।